मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो चाकू से दीवार पर कुछ तस्वीरें बना रहा होता है। उसके बाद हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो इस आदमी से कह रहा होता है कि बस करो, वो मर जाएगा, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और वो लड़का वहीं पर ही मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर जो कि एक बच्चा है और इसका नाम होता है माइकल। माइकल की मॉम एक पुलिस ऑफिसर है और माइकल के डैड नहीं है। माइकल अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकल को एवान और उसका फ्रेंड काफी परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर एवान माइकल को पकड़ कर कहता है कि तुम में जितना जोर है उतने जोरों से भागो, वरना तुम पिटोगे मेरे हाथ से। उसके बाद माइकल डर के मारे जोर से भागने लगता है, लेकिन माइकल को पीछे से एवान वाटर गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से माइकल वहीं फर्श पर गिर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टेला का आज बर्थडे है और स्टेला को माइकल बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन माइकल ने अभी तक उसकी मन की बात स्टेला को नहीं बताई होती। उसके बाद माइकल एक फैंसी ड्रेस की शॉप में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद उस शॉप के ओनर से कहता है कि मुझे एक सुपर हीरो का ड्रेस दिखाओ। इसके बाद वो शॉप ओनर माइकल को एक चाइनीज सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देता है। उसके बाद माइकल उससे पूछता है कि इस सुपर हीरो की पावर्स क्या थी। उसके बाद वो शॉप का ओनर बताता है कि इस सुपर हीरो की पावर्स थी कि वो कहीं भी गायब हो सकता था। उसके बाद वो ड्रेस डालकर माइकल स्टेला की पार्टी में चला जाता है और पार्टी में जाने के बाद माइकल स्टेला से मिलता है और उसे विश भी करता है। इसके बाद एवान टीवी पर स्टेला की एक फनी क्लिप चला देता है, जिसे देखकर स्टेला काफी गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कि ये सब किसने किया। एवान बताता है कि ये सब कुछ माइकल ने किया है। इसके बाद सारे बच्चे माइकल को परेशान करने लगते हैं, इसलिए माइकल डर के मारे वहीं पर एक रूम में घुस जाता है और रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। उसके बाद माइकल एक मिरर के सामने जाता है और उस कॉस्ट्यूम से कहता है, गंदे से बेकार से कॉस्ट्यूम, तुम्हारी पावर्स क्या है? अभी के अभी मुझे गायब करो, मुझे अदृश्य कर दो। उसके बाद वहाँ पर एक बिजली गिरती है और फिर सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि माइकल किसी तरह से वहाँ से भागकर अपने घर चला गया था और वो जैसे सुबह उठता है वो मिरर में अपने आप को देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। उसके बाद माइकल जो मन में आया वो करता है। सबसे पहले तो वो उन दोनों लड़कों को सबक सिखाता है जो उसे हमेशा स्कूल में तंग करते थे, और उन्हें सबक सिखाने के बाद वो लड़कियों के रूम में चला जाता है और वहाँ के खुले नजारे देखता है। पर वहीं पर एक लड़की उस पर गलती से एक कंबल डाल देती है, जिसके बाद माइकल अचानक से विजिबल होने लगता है और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइकल की मॉम माइकल को ये सब करने पर काफी डांटती है और समझाती भी है। उसके बाद माइकल गायब होता है और स्टेला के पास जाकर बातें करने लगता है और स्टेला भी उससे अच्छी अच्छी बातें करती है और बातों बातों के चक्कर में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर थोड़ी देर में 2-3 गार्ड्स आते हैं और स्टेला को किडनैप कर लेकर चले जाते हैं और माइकल उनका कुछ उखाड़ नहीं पाता। उसके बाद माइकल की मॉम जो कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी उससे कहता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन माइकल की मॉम कहती है कि तुमने पूरी कोशिश की। लेकिन माइकल अब फिर से गायब होना चाहता था क्योंकि वो स्टेला को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो कॉस्ट्यूम को पहनने जाता है तो वो देखता है कि उसके मॉम ने उसको बिना पूछे ही वो कॉस्ट्यूम धो दिया था, जिसकी वजह से वो छोटा हो चुका था और अब वो माइकल को नहीं आ सकता था। इसीलिए वो कॉस्ट्यूम माइकल अपनी बहन कैंडला को पहनाता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और कैंडला गायब भी नहीं होती। जिसके बाद माइकल को लगता है कि कॉस्ट्यूम धोने की वजह से उसकी पावर्स चली गई है, इसलिए वो अपने मॉम पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइकल समंदर किनारे बैठकर समंदर के पानी में पत्थर फेंक रहा होता है। तभी वहाँ पर एवान के डैड आते हैं और वो कहते हैं कि उस कॉस्ट्यूम में कोई पावर्स नहीं है और वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद माइकल को लगता है कि स्टेला का किडनैप एवान की डैड ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। माइकल जो कुछ भी अपने मन में सोचता था एवान के डैड उसके जवाब पहले ही दे दिया करते थे। ये सब कुछ देखकर माइकल काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। यहाँ पर एवान के डैड माइकल से कहते हैं कि ज्यादा टेंशन मत लो, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। उस पर माइकल कहता है कि नहीं, मेरे डैड मर चुके थे, वो पुलिस में थे और वो एक हीरो थे। जिस पर एवान के डैड कहते हैं कि नहीं, ऐसा तुम्हें बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे ही बेटे हो। जिसके बाद एवान के डैड सारी सच्चाई माइकल को बता देते हैं। उसके बाद माइकल के डैड माइकल से बताते हैं कि मेरा जन्म रशिया में हुआ था और मैं रशिया में ही पला बड़ा हूँ। मेरे दोस्त, मेरा परिवार और मेरा सब कुछ रशिया में ही था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक परमाणु हमले की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, जो रेडिएशन की वजह से काफी लोग मारे गए। कुछ वक्त के साथ काफी बीमार होते चले गए और कुछ लोगों के डीएनए में बदलाव आया और यही चीज उन्हें स्पेशल बनाती थी और उस रेडिएशन से उन्हें पावर्स भी मिली थी। माइकल के डैड बताते हैं कि मेरी और तुम्हारी मॉम की मुलाकात भी वहीं हुई थी। तुम्हारी मॉम को मैं काफी पसंद आया और मुझको तुम्हारी मॉम भी काफी पसंद आई थी। फिर तुम्हारा जन्म हुआ, 2 खास शक्तियों का बेटा। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन हम समझ गए थे कि वो हमें तुमसे दूर कर देंगे। तब मैंने और तुम्हारी माँ ने वहाँ से भागने का फैसला किया। उसके बाद जैसे हम वहाँ से भाग रहे थे, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझे सौंप दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया और कहा कि मैं इन सब से निपट कर तुमसे मिलती हूँ। लेकिन वो उस स्क्वाड से निपट नहीं पाई और उनमें से किसी एक ने तुम्हारी मॉम को जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से
आज तक तुम्हारी मॉम वापस नहीं लौटी। मैं तुम्हें वहाँ से यूरोप लेके गया, मैंने हमारी कोई निशानी पीछे नहीं छोड़ी, लेकिन मैं जानता था हम आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर ढूंढा जिससे तुम्हारी अच्छी परवरिश हो सके। मैंने तुम्हें गिवाना के घर छोड़ दिया। ये शहर में नई आई थी और ये एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी। मैंने इसका मन पढ़ लिया था। माइकल के डैड माइकल से कहते हैं कि हाल ही में तुम्हारे नाक से खून बहा था, जिस पर माइकल भी कहता है कि हाँ बहा था। जिस पर माइकल के डैड कहते हैं कि देखा, ये पावर्स तुम्हें किसी सूट की वजह से नहीं मिली बल्कि तुम्हारी मॉम की वजह से मिली है। तो यहाँ पर माइकल कहता है कि मैं मेरे पावर्स पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, जिस पर माइकल के डैड कहते हैं कि तुम ये जल्द ही सीख जाओगे। उसके बाद माइकल के डैड माइकल को एक कॉस्ट्यूम देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा माइकल की मॉम के पास था। माइकल गुस्से में घर से चला आया था, इसलिए माइकल की मॉम वहाँ आकर माइकल को समझाती है। उसके बाद वहीं खड़े साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि चलो मैं माइकल को अभी घर पर छोड़ के आता हूँ। जिसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट माइकल को लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद माइकल को वो कहता है कि चाय बना दूं क्या, जिस पर माइकल कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट चाय बनाता है और माइकल के पास जाता है। फिर वो साइकोलॉजिस्ट माइकल को कहता है कि तुम्हारे अंदर हाल ही में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, जिस पर माइकल काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है और वहाँ से उठकर बाहर भागने लगता है। लेकिन उस पर वो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम रहेगी क्योंकि सारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद है। उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों की ही तलाश थी। उसके बाद माइकल अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और किसी तरह से वहाँ से निकलकर भाग जाता है। माइकल उस साइकोलॉजिस्ट से भाग ही रहा था, रास्ते में उसे एवान मिलता है। वो एवान की गाड़ी पर बैठता है और कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो। एवान कहता है लेकिन कहाँ चलूं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा तू। उसके बाद माइकल कहता है जल्दी चलो, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद माइकल और एवान एक कंटेनर से भरी जगह पर आते हैं और वहीं स्टेला भी उन्हें सिग्नल दे दी थी कि उन्हें किडनैप कर कहाँ रखा है। उसके बाद माइकल और एवान उन्हें बचाने चले जाते हैं। उसके बाद एवान वहाँ खड़े गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और माइकल चुपके से अपनी पावर्स यूज कर स्टेला और उन दो बच्चों के पास पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल से वो दरवाजा ही नहीं खुलता। उसके बाद वो गार्ड जैसे ही दरवाजा खुलता है माइकल भी उसके साथ अंदर चला जाता है। उसके बाद माइकल उन गार्ड्स का पीछा करते करते स्टेला तक पहुँच जाता है और स्टेला को भी छुड़ा लेता है और साथ ही उन दोनों बच्चों को भी। उसके बाद माइकल कहता है कि चलो सभी के सभी बाहर की ओर भागो चलो, लेकिन स्टेला यहाँ पर कहती है कि नहीं, यहाँ पर और एक बूढ़ा आदमी फंसा है, मैं उसे भी बचाऊंगी। जिस पर माइकल कहता है कि हम उसके लिए वापस आएंगे, अभी के लिए यहाँ से चलो, लेकिन स्टेला सुनती नहीं, इसलिए माइकल भी उसके साथ चला जाता है और वो दो बच्चे बाहर की ओर भागने लगते हैं। उसके बाद माइकल के मोम डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टेला और माइकल एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस बूढ़े आदमी को बचाने जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में उन्हें गार्ड्स पकड़ लेते हैं। माइकल कहता है कि तुम भागो, मैं इन गार्ड्स से निपट कर आता हूँ, लेकिन स्टेला यहाँ पर पार्टी बदल लेती है और स्टेला के हाथ में जो गन होती है वो माइकल पर तान देती है और माइकल को कहती है जल्दी से सामने आओ वरना मैं गोली चला दूंगी। माइकल कुछ समझ नहीं पाता और वो सामने आकर सरेंडर कर देता है। उसके बाद हमें एक बड़ा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम क्लॉ होता है। उसके पास किसी भी इंसान का दिमाग को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। वो माइकल से कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलाऊंगा, लेकिन असल में उन्हें माइकल पर कुछ टेस्ट करने होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो साइकोलॉजिस्ट जो माइकल को पकड़ने के लिए उसके घर आया था उसे भी ये इंसान ही कंट्रोल कर रहा था और स्टेला किसी और को छुड़ाने की बात नहीं कर रही थी बल्कि वहाँ पर वही साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर पड़ा होता है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी की सारी बातें सुनकर माइकल फिर से गायब हो जाता है और उनके गार्ड्स को मारने लगता है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी स्टेला पर गन तान देता है और माइकल से कहता है अगर तुम जल्दी से सामने नहीं आए तो मैं स्टेला को मार दूंगा, जिसकी वजह से मजबूरन माइकल को सामने आना पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माइकल, स्टेला और वो बूढ़ा आदमी एक सबमरीन में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और वो जिस जगह अभी थे उस जगह को थोड़ी देर में पूरी तरीके से ब्लास्ट करने वाले थे। अब माइकल के मोम डैड वहीं थे, इसलिए माइकल की मोम अंदर जाकर चेक करती है माइकल वहाँ पर है या नहीं, लेकिन माइकल वहाँ नहीं मिलता। लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर और वो दो बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें माइकल की मोम बचाकर बाहर ले आती है। उसके बाद माइकल के डैड कहते हैं कि मैंने अपने पावर से चेक कर लिया, माइकल वहाँ पर नहीं है, माइकल समंदर में है। उसके बाद हमें सबमरीन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर चुपचाप रहोगे तो हम स्टेला को पानी के सतह पर भेज देंगे। जिसके बाद माइकल भी मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टेला को ऊपर भेजने वाले होते हैं माइकल की पावर ओवर पावर्ड हो जाती है और माइकल सबमरीन में ही तबाही मचाने लगता है। फिर वो गार्ड्स को मारने भी लगता है और उसके बाद वो स्टेला के साथ बैठकर समंदर के ऊपर सतह पर आ जाता है और फिर वहाँ से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो सबमरीन और वो बूढ़ा आदमी पानी में ही तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी बहुत खुश थे, लेकिन माइकल के डैड सभी की याददाश्त मिटा देने वाले थे। लेकिन माइकल कहता है कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माइकल के डैड नहीं मानते और माइकल से कहते हैं कि अगर मैंने इन सब की याददाश्त रखी तो हमेशा तुम पर खतरा मंडराता रहेगा जिसका रिस्क मैं नहीं ले सकता। उसके
उसके बाद माइकल के डैड उन सभी के दिमाग से माइकल की यादों को नष्ट कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों बच्चों को बचाने का क्रेडिट माइकल की मोम को दिया जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।